नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग भी इस बार 2025 में मैट्रिक का फाइनल एग्जाम देने वाले हैं और आप लोग का भी मैथ कमजोर है तो इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एकदम रट जाइए, याद कर लीजिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हूबहू आएगा और आप अच्छे नंबर से मैथ में पास हो जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखकर मैं बहुत ही अच्छे से समझा कर आपको बता दूंगा ताकि आप एक ही बार में याद कर ले। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन है, यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी बराबर में 0 के मूल समान हो तो निम्नलिखित में से कौन सत्य है। दोस्तों एक फार्मूला होता है, अगर मूल समान है ना तो d बराबर 0 हो जाता है और d का मान होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac और बराबर में 0। तो बी स्क्वायर इधर रख दीजिए और माइनस में 4ac को बराबर को उधर भेजिएगा ना तो प्लस में 4ac मिल जाएगा। तो बी स्क्वायर बराबर में प्लस में 4ac ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है दोस्तों। तो बी नंबर वाला आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये दोस्तों फार्मूला होता है d बराबर 0, डायरेक्ट याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हम आपको सब वायरल क्वेश्चन बता देंगे इस चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। देखिए हम सब सब्जेक्ट का आपको वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 12 बराबर 0 हो तो x का मान निम्नलिखित में से कौन होगा। बाबू इसका फैक्टर तोड़िएगा ना तो इसका फैक्टर नहीं टूटेगा। जिसका फैक्टर नहीं टूटता है वो वास्तविक नहीं होगा। आप आंसर टिक लगाइएगा, वो वास्तविक नहीं होगा क्योंकि इसका फैक्टर ही नहीं टूटेगा। आप तोड़ कर देख लीजिएगा, नहीं टूटेगा। आंसर आपका डी नंबर मिल जाएगा। अगला बाबू आपका क्वेश्चन है कि एक वृत्त के परिमाप और क्षेत्रफल बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त का परिमाप होता है, परिमाप यानी कि परिधि 2πr और बराबर में वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो बाबू पाई से पाई कट जाएगा, अब 2r बराबर बचेगा r²। तो स्क्वायर से ई आर कट जाएगा, अब 2 बराबर बचेगा r। तो r को ही त्रिज्या कहते हैं, तो r का मान मिल जाएगा 2 मात्रक। ऑप्शन नंबर तीसरा का ए मिल जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि चौथा नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन कहा गया है कि 4 नंबर क्वेश्चन है 2 3 4 5 6 के माध्यिका होंगे। तो बाबू माध्यिका निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है कि जो भी अंक दिया रहेगा उसको आप बढ़ते क्रम में सजा लेना। बढ़ते क्रम में मतलब कि ऑलरेडी ये देखो बढ़ते क्रम में सजा हुआ है, मतलब कि सबसे छोटा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 6। अगर दोस्तों ये बढ़ते क्रम में नहीं दिया रहता ना, उल्टा पुल्टा दिया रहता अंक, तो इसको हम सबसे पहले बढ़ते क्रम में सजाते फिर मान निकालते। तो ऑलरेडी बढ़ते क्रम में सजा हुआ है, तो बढ़ते क्रम में आप लोग को सजा देना है और जो बीच में रहेगा वही माध्यिका होगा। तो बीच में आपका क्या है, 4 है, तो 4 ही आपका माध्यिका हो जाएगा। सी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। बाबू वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है डायामीटर, जिसको व्यास बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि x अक्ष के निर्देशांक होते हैं। तो x अक्ष के निर्देशांक x,0 होते हैं और y अक्ष का अगर निर्देशांक आप लोगों से पूछा जाएगा तो आप बता दीजिएगा 0,y होता है। ठीक है ना, ये वाला जो बी नंबर में दिया ना ये y अक्ष का हो जाएगा और x अक्ष का x,0 होता है। अगला क्वेश्चन है कि 2 sin 58 डिग्री बाटा में cos 32 डिग्री। तो देखिए 2 को आप बाहर निकाल लीजिए और sin 58 के क्या है, sin 58 डिग्री और बाटा में आपका है cos 32 डिग्री। तो आपको हमेशा याद रखना है कि ये हमेशा आपस में कट जाता है चेंज करने के बाद, तो कट के 1 मिलेगा और 2 ऑलरेडी बाहर है और गुणा में 1, तो 2 गुणे 1 यानी कि 2 होता है। आंसर आपका डी नंबर मिल जाएगा। अब बहुत लोग सोचेंगे सर जी कैसे कट गया। बाबू 58 को और 32 को जोड़िएगा ना तो 90 मिल जाएगा। अगर दोनों को जोड़ने पर 90 मिल जाता है ना तो उसका मान 1 ही होता है, लेकिन इसका आंसर 1 नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि 1 तो मिला है लेकिन गुणा में ऑलरेडी देखो 2 दिया है, इसलिए 2 में 1 में जो आंसर मिला है उसके गुणा करेंगे ना तो 2 मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी घटनाओं की प्रायिकताओं का योग होता है। तो 1 होता है, आपका आंसर मिल जाएगा सी नंबर वाला। अगला क्वेश्चन है, एक चर में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। तो एक चर में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है ax प्लस बी बराबर में 0। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर वाला सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि यदि √3 सेक थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान क्या होगा। देखिए √3 सेक थीटा बराबर, तो यहाँ से आप सेक थीटा का मान बाहर निकालिएगा तो 2 बटे आपका मिल जाएगा √3। तो ये बताइए सेक थीटा बराबर 2 बटे √3 सेक कितना का मान होता है। तो 2 बटे √3 ना सेक 30 डिग्री का मान होता है। तो 2 बटे √3
के जगह पर sec30 रख देंगे। फिर sec30 का मान रखिएगा 2/√3 मिल जाएगा। इससे सेक से कट जाएगा और ये थीटा बराबर आपका 30 डिग्री मिल जाएगा एकदम आराम से। तो आपका आंसर मिल जाएगा बी नंबर 30 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना एक व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, उस व्हाट्सअप ग्रुप को आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जब फाइनल एग्ज़ाम होगा, अगर पेपर मतलब कि वायरल होगा, अगर सहायता वायता होगा ज़रूर आप लोगों को हम करेंगे। लेकिन उसके लिए दोस्तों जो हमने आपको लिंक दिया है उस लिंक पर क्लिक करके उस व्हाट्सअप ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है ना, सभी लोग जो हमने आपको लिंक दिया है। ठीक है ना, और ये सब बात फ़ोन करके आप लोग ना पूछिएगा हमसे, व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे कि जो भी मदद उदद होगा हम करेंगे आप लोगों को थोड़ा बहुत, लेकिन अभी आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ये भी जो हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं ना, ये सब वायरल ही क्वेश्चन है, इसी में से आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, तो इसको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, अच्छे तरीके से। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए कि पाई एक है, तो पाई दोस्तों एक अपरिमेय संख्या होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सभी लोग ग्रुप को ज्वाइन करना है। कैसे ज्वाइन करना है बाबू, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब हम ये नहीं बताएंगे कि सर हमारे पास फ़ोन करो और ग्रुप हमें ज्वाइन करो, ग्रुप में ऐड करो, ऐसा बिल्कुल आप लोग काम मत करना। हमारे नंबर पर बार बार फ़ोन मत करना ग्रुप में जुड़ने के लिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है ग्रुप में कैसे जुड़े, तो आप किसी से भी पूछ लीजिएगा कि सर के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, कैसे हम जुड़े, हर कोई आपको बता देगा। ठीक है ना, अगर इतना आप नहीं जानते हैं तो बताइए, पढ़ना मतलब कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है ना, तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो किसी से भी ना कटे, तो 7 कौनों भी संख्या से नहीं कटेगा, यही बी नंबर हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है कि द्विघात बहुपद x² माइनस में 5x प्लस में 6 के शून्य क्या होगा। तो इसका फैक्टर तोड़ लीजिए, x² माइनस में 3x माइनस में 2x से और प्लस में 6, तो तोड़िएगा ना, तो x कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 3 मिलेगा और -2, इधर भी x माइनस 3 मिल जाएगा। तो मिल जाएगा एगो x माइनस 3 और एगो मिल जाएगा x माइनस 2। तो आराम से x का मान क्या मिल जाएगा, 3 और 2 मिल जाएगा। तो 3, 2 डी नंबर वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि बहुपद x² माइनस में x प्लस 1 के शून्य के अल्फा कमा बीटा हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो बाबू ए का मान निकालिएगा तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 मिलेगा, बी का मान निकालिएगा तो यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो 1 मिलेगा, लेकिन उसके पहले माइनस है तो -1 हो जाएगा। सी का मान ये आपका 1 हो जाएगा। तो ए बी सी का आपने मान निकालिया, और 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का फार्मूला होता है माइनस में b/c, हम याद कराए हैं। तो माइनस है तो माइनस बी में, और बी का मान भी ऑलरेडी माइनस में 1 है और बाटा में सी का मान 1 है। तो बताइए माइनस माइनस प्लस 1/1 और 1/1 को भाग दीजिएगा तो 1 ही मिलेगा। तो इसका आंसर आपका बी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है त्रिभुज ए बी सी में ए सी के स्क्वायर बराबर में ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो कोण बी का मान क्या होगा, निश्चित तौर पर दोस्तों 90 डिग्री ही मिलेगा। इसका आंसर याद रखना, हमेशा 90 डिग्री ही मिलेगा। सभी लोग याद रखना, इसका आंसर क्या मिलेगा, 90 डिग्री ही मिलेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्रायिकता का अधिकतम मान होता है। देखिए प्रायिकता का सबसे अधिकतम मान 1 होता है, 1 से ज़्यादा नहीं होता है, और न्यूनतम मान क्या होता है, 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिंदु 4, -2 और 6, 4 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक। बाबू याद रखना, अगर मध्य बिंदु के निर्देशांक से क्वेश्चन कोई भी पूछेगा तो बहुत आसान है, इन दोनों बिंदुओं का पहला जोड़कर 2 से भाग दो। मतलब कि 4 और 6 दोनों का पहला है, तो 4 और 6 को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, फिर दोनों बिंदु का दूसरा जोड़कर 2 से भाग देंगे, तो -2 + 4 2। तो ये 4 6 10 को 2 से भाग दीजिएगा तो 5 मिल जाएगा, और 4 में से 2 गया 2 को 2 से भाग दोगे तो 1 मिल जाएगा। तो 5,1 आपका आंसर मिल जाएगा बी नंबर वाला। अगला क्वेश्चन है sin 90 - a, तो sin 90 - a cos a के बराबर होगा, डी नंबर वाला सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वृत्त के परिधि एवं व्यास का अनुपात। तो वृत्त के परिधि होता है 2πr और व्यास होता है d बराबर 2πr, और d को हम लोग 2r बोलते हैं, क्योंकि d बराबर फार्मूला होता है d बराबर 2r होता है। d व्यास होता है, व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है, तो 2r हो जाएगा। अब r से r कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ऊपर में पाई बचेगा, नीचे कुछ नहीं है तो 1 बचेगा।
तो 1 कर दीजिए। अब क्या हो जाएगा, पाई अनुपात 1 इसका आंसर मिल जाएगा। तो पाई अनुपात 1 सी नंबर वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य। तो विषम संख्या 5 को बताइए। तो सबसे पहले विषम संख्या देखो, एगो 1 होता है, इसको जोड़ दो, फिर 3 भी विषम होता है, फिर 5 भी होता है विषम, फिर 7 भी होता है, फिर 9 भी होता है। क्योंकि 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 ये सब विषम होता है। तो 5 को लेना है और 5 से भाग भी करना है। जो को लीजिएगा तो से भाग दीजिएगा, ठीक है ना। तो 5 को लिए हैं और 5 को जोड़कर हम 5 से भाग दे देंगे। तो कितना हो जाएगा, 3 1 4 4 5 9 9 7 16 और 16 9 25। तो 25 को 5 से भाग दीजिएगा तो 5 बार में कट जाएगा। तो आंसर आपका मिल जाएगा सी नंबर 5 मिल जाएगा, ठीक है। देख लीजिए सी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस में c बराबर में 0 हो तो इनके मूलों के योगफल होगा। तो देखो, मूलों का योगफल का फार्मूला होता है माइनस में b बटे। योगफल का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है माइनस में b बटे के a, ठीक है ना। और ऑप्शन नंबर ये बी में दिया है। अगला क्वेश्चन आपका है, ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन है आपका ए स्क्वायर क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर बराबर में 0 का मूल होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर मिल जाएगा। बहुत आसान है, ए स्क्वायर क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर और पी स्क्वायर को बराबर के इधर भेज दो। अब एक्स स्क्वायर बाहर निकालो तो मिल जाएगा पी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो प्लस माइनस के साथ ये रूट में चल जाएगा, ये भी वर्गमूल निकल जाएगा, ये भी इसका और इसका भी वर्गमूल निकल जाएगा। तो सी नंबर वाला सही आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर वर्ग स्क्वायर यूनिट होता है, ठीक है ना। आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में कौन अभाज्य है जो किसी से न कटे, जैसे 11 किसी से न कटेगा, ये अभाज्य हो जाएगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर अधिकतम स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो केवल और केवल 2, क्योंकि दोस्तों ये एक वृत्त होता है। तो इस वृत्त पर कोनो बाहर एक बिंदु है, मानते हैं बाहर कोई ओ बिंदु है। तो इस ओ बिंदु से ना वृत्त पर हम लोग मात्र 2 को स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, और जबकि ये दोनों स्पर्श रेखा एक दूसरे के बराबर होती है। अगर ये 8 है तो ये भी 8 होगा, ये 10 तो ये भी 10 होगा। तो याद रखना, हमेशा 2 ही रेखा खींच सकते हैं वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर, और दोनों रेखा आपस में बराबर होती है, इनकी समान, ये भी याद रखना। अब देखो यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा है कि बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाली मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात करना है। तो इसका ए और इसका ए, मतलब कि ए और बी का पहला जोड़कर 2 से भाग दीजिए। तो 2 और 4 को जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे। फिर इसको और इसको जोड़ेंगे तो -4 -2 को जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे। तो 2 3 6, 6 को 2 से भाग दीजिएगा तो 3, फिर -4 -2 -6 और 2 से भाग दीजिएगा तो -3 मिल जाएगा। और 3 का -3 ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ये करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी असंभव घटना की प्रायिकता। देखो, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। देखो 0 देखो कैसे लिखा गया है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान होता है। तो ये दोस्तों फार्मूला होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब आप समझेंगे सर कहाँ से होता है। देखो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर में होता है 1। तो अगर हम यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा बाहर निकालें तो बराबर में 1, ये उधर जाएगा तो प्लस में tan स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो 1 + tan स्क्वायर बराबर क्या, तो सेक स्क्वायर थीटा। अगर सेक स्क्वायर पूछता तो 1 + tan स्क्वायर ठीक लगाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 4 कॉसेक स्क्वायर थीटा -4 कॉट स्क्वायर थीटा। बाबू 4 कॉमन लीजिएगा, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो मिलेगा आपका ब्रैकेट में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में मिलेगा कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। इतना आपका मिलेगा। और आपको पता है कि ये 4 गुणे ये जो आपका है ना, इसका फार्मूला होता है 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1। अब 4 में 1 में गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 ही मिलेगा। आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी आंकड़े के अधिकतम मान तथा न्यूनतम मान के अंतर को क्या कहते हैं, परिसर। क्योंकि दोस्तों परिसर बराबर हम लोग पता है कैसे निकालते हैं, परिसर कैसे निकालते हैं, सबसे बड़े अंक में से सबसे छोटे घटाते हैं, मतलब अधिकतम में से न्यूनतम घटाते हैं, तो उसी को हम लोग परिसर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक द्विघात समीकरण का घात होता है, तो एक द्विघात समीकरण का घात 2 होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला 32 नंबर क्वेश्चन है यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो थीटा का मान क्या होगा। देखो इसका आंसर 45 मिलेगा, बी नंबर वाला। लेकिन कैसे मिलेगा समझो। देखो साइन बराबर कॉस है ना, तो हम इसको साइन बटे कॉस कर लेते हैं,
बराबर में है तो हम बाटा में करते हैं। अब बराबर में 1 लिख देते हैं ताकि साइन कॉस में 1 में गुणा होगा तो फिर आपका कॉस थीटा मिल जाएगा और फिर आपका साइन बराबर कॉस मिल जाएगा। यानी कि जब आप इसको इससे गुणा करिएगा तो साइन बराबर कॉस फिर आपका मिल ही जाएगा। अब साइन बटे कॉस क्या होता है, टैन होता है, तो टैन थीटा। अब एक कितना का मान होता है, तो टैन 45 का, तो टैन 45। अब टैन टैन कटेगा, अब थीटा बराबर 45 डिग्री आपका मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर आपका मिल जाएगा बी नंबर वाला। अगला आपका क्वेश्चन है, चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग होता है। तो चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग 180 डिग्री का होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिंदु -5, -4 किस चतुर्थांश में है। तो 5 में भी माइनस है, 4 में भी माइनस है, और माइनस माइनस तृतीय घर में होता है, तृतीय चतुर्थांश में सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि 6, 8, 9, x तथा 13 का माध्य 10 हो, मतलब कि माध्य 10 है तो आप क्या करो, 6, 8 और 9 और प्लस में आप x को भी जोड़ो और प्लस में 13 को भी जोड़ो, ठीक है ना। और कौ अंक है, 5 गए तो 5 से भाग दे दो। अब 10 में 5 में गुणा करो, 50 मिल जाएगा बराबर 8, 6, 14, 14 9 कितना होता है, तो 14 9 23, 23 में 13 जोड़िएगा तो आपको मिल जाएगा 36, 36 में प्लस x कर दीजिए। अब 50 में से 36 घटेगा 14 और बराबर में x, तो x का मान कितना मिल गया, 14, सी नंबर वाला। बहुत ही आसान है, आप बना लेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक पासा उछालने पर एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा। देखो पासा पर, ये देखो ये आपका है पासा, ध्यान से देखो ये क्या है, आपका लूडो का पासा है, और आपको पता है इस लूडो के पासे पर 1 2 3 4 5 6 6 तक अंक रहता है, तो टोटल 6 अंक होगा। और अभाज्य संख्या कौगो है, 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, 5 अभाज्य है। तो अभाज्य संख्या 3 गो है, तो 3/6 कट जाएगा 1/2 बार में, तो 1/2 ना इसका आंसर मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। अगला क्वेश्चन है, AP -40, -15, -10, -35 का 10वां पद निकालो। देखो ए का मान पहले निकालोगे तो -10 मिलेगा, नहीं -10 नहीं, माइनस में क्या मिलेगा, 40 मिलेगा, ठीक है। और अगर आप डी का मान निकालते हैं तो -15 में से -40 घटाना होगा, ठीक है। तो कितना मिलेगा, -15 प्लस माइनस आपका माइनस माइनस प्लस 40 हो जाएगा, तो घटेगा तो कितना मिलेगा, 25 मिलेगा, ठीक है। तो 10वां पद का मतलब होता है a + 9d, ठीक है। तो a का मान कितना है, -40 प्लस में 9 गुणे d का मान 25, तो कितना हो जाएगा, -40 प्लस में और कितना हो जाएगा 25, 25 दहाँ का कितना होता है 250, 225 हो जाएगा, ठीक है। अब 225 में से 40 घटाइएगा तो 185 मिलेगा, डी नंबर वाला आंसर, ठीक है। और बाबू 38 नंबर वाला क्वेश्चन ना हम सॉल्व किए हैं, जो कि यहाँ पर उतना जगह नहीं है कि आप हम उसका सोल्यूशन बता सके, इसलिए इसका आंसर 65 डिग्री मिलेगा, याद रखिएगा, सॉल्व किए हैं, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, 59 को 31 को जोड़ेंगे 90 मिल जाएगा, मतलब कि इसका आंसर 1 मिल जाएगा। कभी भी ऐसा रहेगा ना, उसका आंसर आप लोग 1 पर टिक लगा दीजिएगा, हमेशा आंसर 1 मिलता है। अगला क्वेश्चन है बाबू आपका, ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका है कि cot 60 डिग्री का मान। तो बाबू cot 60 डिग्री का मान √3 नहीं बल्कि 1/√3 होता है, ठीक है ना। आंसर आपका मिल जाएगा बी नंबर वाला सही जवाब हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया आंसर आपका बी नंबर वाला सही जवाब मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निश्चित घटना की प्रायिकता। बाबू निश्चित घटना की प्रायिकता का मान होता है 1, यानी कि सी नंबर वाला सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, sin 90 माइनस है, sin 90 माइनस है दोस्तों cos a के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, प्रथम 5 सम प्रकृत संख्या। अब यहाँ पर 5 को सम लेना है, तो सम संख्या 2 होता है, फिर 4 होता है, फिर 6 होता है, फिर 8 होता है, फिर 10 होता है। तो 5 को लेना है तो 5 से भाग दे दीजिए। अब 2 को 4 को 6 को 6 6 12, 12 8 20, 20 10 30, तो 30/5 हो जाएगा। अब 5 से 30 कटेगा 6 बार में, तो आंसर मिल जाएगा 6, यानी कि डी नंबर मिल जाएगा, ठीक है, मिल जाएगा ना, ओके डन। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, 2 वृत्त के त्रिज्याओं का अनुपात इतना है तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो 1 का स्क्वायर कर दो, फिर अनुपात 3 का स्क्वायर कर दो, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा, तो 1:9 आपका आंसर मिल जाएगा। बहुत ही आसान है, ठीक है ना दोस्तों। वीडियो लंबा हो गया, बाकी आधा वाला क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में बताएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नेक्स्ट वाला वीडियो देखना चाहते हो। देखो हम आपको वही क्वेश्चन बताएंगे जो एग्जाम में लड़ेगा, अगर विश्वास करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, जो जो वीडियो देंगे वो पढ़ो, कम समय है, हम आपको अच्छे नंबर
से फर्स्ट डिवीज़न दिलवाएंगे। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि बोर्ड की तरफ से आपको 10,000 रुपया भी मिलेगा, आप फर्स्ट डिवीज़न आएंगे तो अगर 10,000 रुपया लेना है तो थोड़ा बहुत मेहनत करो, उतना लालच मत करिए, मेहनत करो, पढ़ो थोड़ा सा, और जो हम वीडियो दे रहे हैं ना उसको एक बार देख लिया करो, आपका बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा। बाकी तो हम मदद करवे ही करेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर जुड़ जाइएगा।